अवधपुरी प्रभु आवत जानी, सोई सकल शोभा के खानी। जी हाँ, प्रभु श्री राम अब टेंट से ठाट बाट यानी कि नव्य भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। और देखिए, उल्लेख यही है, एक वनवास काट के जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे तो दीपोत्सव हुआ था, लेकिन आज अयोध्या में हम मौजूद हैं और यहाँ पर दिवाली से कम कोई महोत्सव नहीं है। एक खास पैनल संतों का हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और देखिए, प्रभु श्री राम को अर्पण करने के लिए कुछ भजन लगातार हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ देखिए चेकमक बैंड है जो राम धुनों को आप तक पहुंचाएगा और इसके अलावा हमारे साथ संत समाज के भी लोग हैं। अवध कैसे बदला है, अयोध्या में किस तरीके की रौनक लग रही है और अवधवासी देशवासी किस तरीके से राम लल्ला के लिए यानी कि 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। मंदिर में रामलला को विराजमान करने के लिए मुहूर्त भी निकाला जा चुका है। अब 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी और देश भर के साधु संतों की मौजूदगी में राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया जाएगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर में अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसके जरिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। ऐसे में अयोध्या में सुरों के साथ साथ संतों और कवियों का भी अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने अपने अंदाज में राम की भक्ति भाव को दर्शा रहा है। कवि व्यंग से अपनी भक्ति का भाव प्रकट कर रहे हैं तो संत भजन से भाव को दर्शा रहे हैं। वहीं कवि कविता के साथ साथ विपक्ष की निमंत्रण वाली सियासत पर व्यंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरुं परंपरां। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान अब टेंट से अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। जो अयोध्या रंग बिरंगों से राममय सजावट है, जहाँ मठ मंदिरों में देखा जाए कीर्तन हो रहे हैं, राम का धुन हो रहा है, यही तो रामराज है। मगर एक बहुत हमको आत्मा दुखी हो रही है कि राम मंदिर बन रहा है तो विरोधी तैयार हो रहे हैं और जिनको न्योता मिला वो कह रहे हमको नहीं जाना चाहिए, जो बुलाएंगे राम जी तब आएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। राष्ट्र का कार्यक्रम है, राष्ट्र के कार्यक्रम में आना चाहिए। वहीं कवि मनीष शर्मा ने अपने अंदाज में विपक्ष पर व्यंग किया है और कहा है कि राम सबके हैं, राम लड़ने के विषय नहीं है। ये वो नाराजगी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि निमंत्रण हमें मिला नहीं है, अगर मिला भी है तो हम आएंगे नहीं। आपसे मैं जानना चाहूंगी मनीष शर्मा जी, क्योंकि देखिए विरोधी बहुत ज्यादा है। विरोधी कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिला है, लेकिन हम प्रभु श्री राम के दरबार में तब नहीं आएंगे, हम बाद में भी आ सकते हैं, निमंत्रण की जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम को आप किस तरीके से चरितार्थ करेंगे? बिल्कुल, देखिए विपक्ष से निवेदन है कि आप जब भी आए जरूर रामलला के दर्शन करिए। हमारे गीत गुनबे के बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप दादाजी ने कहा है कि राम लड़ने का विषय नहीं है, सेलिब्रेट करने का विषय है। तब उन्होंने कहा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है।